हमनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हमें वो करे कि ना 18 तारीख के तो चारों शो हाउसफुल चला था, उनमें जाए की जरूरत नहीं थे। अब तीसरे हफ्ता में वो आई जो टोनी लोग के असली फैन है, टोनी लोग असली फैन हो लोग, टोनी लोग अपने खातिर जोरदार ताली बजाए। और सीधे हम अपने बड़े भैया उधार लगाना होगी, तो हम चाहते हैं कि अमन के बीच में आज सौभाग्य बा अमन के, हम तो कई बार यहाँ आए रहे आप लोग से मिले खातिर, लेकिन आप लोग के साथ साथ सौभाग्य बा कि आज हमारे बड़के भैया रवि किशन जी के साथ आवे को मौका मिला। जोरदार ताली हो हमारे बड़के भैया के लिए। भैया कुछ कहा है लोग खातिर? जय हो भोजपुरिया समाज के का हाल हो? बढ़िया बा। हर हर महादेव। सब लोग एक बार हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। बहुत अच्छा दिनेश बाबू का तीसरे हफ्ता में तुम लोग आ रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, बिहार में एकदम गर्दा मचाया है पिक्चर। उसके बाद बम्बईयों के तीसरा हफ्ता चला था और कहा दिलीप धर्मानी जी जे डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा उनके धन्यवाद थे कि वो लगेगा इन पिक्चर के हम पूरा अपना टीम के सिद्धार्थ जी के, सत्ता जी के, अमरपाली दुबे खातिर करा के बाबू गोरखपुर के बारी हो, पंजाब की चंडीगढ़ की लड़की सपना गिल आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, नीला नीला आगे नाचेगी, हम लोग गाना लगाएंगे। के खर्चा बढ़ा के महंगा मेकअप लगा के चंगी से गईलो शरीर चमकीला की, आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, संतोष मिश्रा के जे तेरा बड़ा सतावेला दिनेश बाबू के न जाने और हमारे कितना वो ब्लॉकबस्टर आ गया। ये डायरेक्टर हैं और ये नाचेंगे अभी नाचेगा डायरेक्टर। सही बात, सही बात। वो कमा वही मामा, हमको पता नहीं कैसे नची है भैया, हमको पता है। संतोष जी हमें एक पहले बनीले रहे पटना से पाकिस्तान, बहुत बढ़िया। ओकरा बाद बनीले रहे बम बोल रहा है काशी और मोकामा 0 किलोमीटर। कैसन पीवा के चरित्र बा, कैसन पीवा के चरित्र से शुरुआत हुई है। पहला भैया के साथ ही इनकर सिनेमा है और अब की बनीले वाले काशी अमरनाथ, तो इनका घर बेतिया, और जब बेतिया वाला गाना हो तब ही नची है। आज संदेश जी तो के खा ले गया और अब जयसवाल जी नाचेंगे। आइए और जयसवाल जी नाचेंगे। वाह वाह, तीसरा हफ्ता धन्यवाद देना है सभी को और नाच के धन्यवाद। ये है रवि शंकर जयसवाल जी, हमारे काशी अमरनाथ के बम बम बोल रहा है काशी के ईपी है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। तो इनके गाने सुनने वालों फिल्म में पुलिस के दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत पुराना नहीं रखा जा रहा है। घुस मत प्रोड्यूसर साहब सिद्धार्थ चोपड़ा नाचेंगे। ये है हमारे भैया सिद्धार्थ चोपड़ा जी, ये प्रियंका चोपड़ा जी के भाई हैं। एक जोरदार ताली।
प्रियंका जी को हम सब प्यार करते हैं, आप सभी लोग प्यार करते हैं, तो उतना ही प्यार आशीर्वाद आप लोग सिद्धार्थ जी के लिए भी दिखाइए। सिद्धार्थ भैया बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, तो मैं चाहता हूँ पहले नाचेंगे फिर अच्छा, तो कौन गाना उठेगा? तो एक संदेश मिश्रा के और फिल्म आया था, हाँ, जो फिल्म हम बना थे अपने कंपनी में, बॉर्डर उनमें आम्रपाली जी आगे आइए। आम्रपाली जी को मैं नाम हम नगमा, हाँ, तो इनके खातिर हम लोग गाना बोले, वही गाना पे आम्रपाली जी और सिद्धार्थ जी दोनों जने रचे। देखो जोरदार तालियां मजा लो पगला। हाँ, लापता की खबर छपाई अखबार में, लापता पाई अखबार में, दीवानी भैली नगमा निरहुआ। बॉर्डर में इनके कैसे देखा जाता है, आम्रपाली जी अगर बहुत मेहनत करा था, दुबराव कहीं नहीं हो, और दुबे जी दुबरा वाली, और ये अगला फिल्म में कोशिश करता है कि निरहुआ हिंदुस्तानी जैसा इनका फिगर हो जाए। तो तुम्हें लोग बताओ कि मुर्गा में रही है कि सूट सलवार में, कौना चीज में देखा पसंद कर बोलो? सूट सलवार में। आम्रपाली आई है अब की सूट सलवार में, दीवानी भैली नगमानी। भैया हाँ, अभी तो असली डांस बाकी है इनका, तुषार ये हमारी फिल्म में मेरे एकदम राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, अमरनाथ का राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब ये नाचेंगे, पुणे से हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सिद्धार्थ बाबू के, गणेश बाबू के, इनकर बॉडी देखा और हम लोग बॉडी देखा। तो भैया हो खेला हो की संतोष जी ने मरवा दिया अपने को पिक्चर में, फोटो में टंगा दिया, आप लोगों ने अपने में डांस कर दिया, मुझे तो सिक्योरिटी गार्ड का काम छोड़ दिया, बॉडी गार्ड बना दिया। लेकिन अभी नाचो तो अगली फिल्म में डांस करना, मैं आपका मोबाइल पकड़ लेता हूँ और आप फ्री हो जाए और माइक दे दीजिए। और दिनेश बाबू गाना कौन सा उठेगा? कुछ नाचने वाला उठाना, कौन सा? हाँ, एक हमने के बहुत बार यहाँ आया, लेकिन इतना मजा कम नहीं आता। कमाल है हमारे भैया के, रवि किशन भैया के, पूरा माहौल जहाँ रहे एकदम बम बम कर देने। जोरदार ताली हो रवि भैया के लिए। बढ़िया नजर की देख के ना हम लोग ऐसे ही पगला जाते हैं। चलो मजा आया तू लोग, फिर हम लोग वापस से आते हैं अगली पिक्चर में, फिर मिलेंगे आप लोगों को। देखिए ऑडियंस के बीच मैं अभी ऑडियंस में गया नहीं हूँ, और क्योंकि शो शुरू हो गया था, अभी जाएंगे। 3rd वीक है और 3rd वीक के हिसाब से भी इतना अच्छा कलेक्शन है, दैट्स वेरी गुड। 3rd वीक में भी पब्लिक का होना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सिनेमा की जीत है, एक अच्छे सिनेमा की जीत है। और
बहुत खुश हूँ, बिहार में भी ये ब्लॉकबस्टर हो गई और बहुत सारे अपोजिशंस थे, उसके बावजूद ये फिल्म को सम्मान मिला बिकॉज़ कहानी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। बहुत सारी फिल्में भी इसके साथ भिड़ी थी, लेकिन फाइनली लोगों ने, दर्शकों ने इस फिल्म को अपनाया और बहुत इज़्ज़त मिली। इस बात की हमको बहुत खुशी है। 3rd वीक में मुंबई में और गुजरात में चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक अच्छा सिनेमा, एक अच्छी कहानी, कैंसर से जुड़ी हुई कहानी थी, उसको दर्शक पसंद कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। आज भ्रमण है काफ़ी, मैं नवरंग के बाद 2-4 सिनेमा हॉल और सब पूरी हमारी टीम जा रही है। सो बहुत मज़ा आएगा, एक सेलिब्रेशन जैसा है। अभी हम लोग ये सक्सेस की सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। सो इनफैक्ट दिस इज़ अ सक्सेस सेलिब्रेशन टू जस्ट से थैंक्स टू दी ऑडियंस, टू फैंस। हम लोग थैंक्स बोलने के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए 3rd वीक में हैं। रवि जी, ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला, अच्छा बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली फिल्म। चोपड़ा परिवार जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, प्रियंका जी और मधु मैडम, उनसे क्या प्रतिक्रिया मिली रवि किशन को? हाँ, दे आर वेरी हैप्पी। सी, प्रोड्यूसर बहुत खुश होता है जब उनकी फिल्म चलती है और रोलिंग होते रहना चाहिए, उसके बाद दोबारा फिर उनमें हिम्मत आती है। सो मधु चोपड़ा जी, नेहा जी, सिद्धार्थ चोपड़ा जी, दे ऑल आर वेरी हैप्पी कि भैया उनकी मेहनत रंग लाई। ये लोगों ने जो एक क्लीन सिनेमा बनाने का ठाना था, कि एक एक्सपेरिमेंट जहाँ पे लोगों ने कहा था कि नहीं, भोजपुरी में थोड़ा सा आपको छौंक डालना पड़ेगा मसाले वाला, लेकिन इन्होंने नहीं डाला और एक क्लीन सिनेमा बनाया, उसमें इनको सक्सेस मिल गई। तो अब इन लोगों का हौसला अफजाई हुई। नाउ दे विल मेक डेफिनेटली अ वेरी गुड फिल्म। अब अच्छी फिल्में बनाएंगे ये लोग। अमरनाथ तो आ चुके हैं, काशी नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। ये अब ऑन द वे हैं। मुंबई की ट्रैफिक आप जानते ही हैं, हम दोनों की भी बात हुई, बस वो भी ऑन द वे हैं और बोले भैया तू पहुंचा, हम आवत है। तो वो हम लोगों के बीच में वो चलता रहता है, कभी मैं आगे, कभी बिहार में उन्होंने संभाला था, मुंबई में आज मैं पहले आ गया। सो यू नो दैट्स व्हाट, हम दोनों की मित्रता वैसी है। धन्यवाद देने हम लोग आए हैं यहाँ पर, बस ये आज सिर्फ धन्यवाद की यात्रा है, कोई प्रमोशन नहीं है। कि धन्यवाद आप लोगों को, भोजपुरी समाज को, भोजपुरी दर्शक को, कि भोजपुरी संस्कृति, संस्कार और इस बोली को जीवित रखने में ये समाज पूरा हम लोगों का साथ दे रहा है। और हम लोगों का दायित्व बनता है कि समाज को हम लोग अच्छी फिल्में, साफ सुथरी फिल्में दें, अच्छा सिनेमा परोसें और इस संस्कृति को जीवित रखें, ना कि संस्कृति पे और भोजपुरी बोली पर हम लोग किसी प्रकार का दाग लगाएं। उनकी तबीयत कैसी है और क्या कुछ हो रहा है? महादेव की कृपा, कल 4-5 घंटे ऑपरेशन हुआ, अब ठीक है, नानावटी में है। यहाँ से मैं उनको देखने जाऊँगा। 4-5 घंटे ऑपरेशन रहा। उनका हिप बोन का प्रॉब्लम था और उनकी उम्र भी हो गई, लेकिन वो दर्द में थे और मैं चाहता था कि वो दर्द उनका निकल जाए। तो महादेव ने, कल मैं पूरे टाइम प्रेयर में था और मैं अस्पताल थोड़ी देर के लिए गया, बाद में प्रार्थना में था और शाम को भगवान ने ऑपरेशन ठीक कर लिया। अब मैं उनको देखने जाऊँगा और मैं बहुत उनको प्यार करता हूँ, मेरी शक्ति वो हैं और यस आई लव हिम। और मैं थैंक यू भगवान ने और उनका ऑपरेशन को, बिकॉज वो वही मेरे पावर है, मेरे लाइक ही इज़ माई गुरु एक्चुअली, यू नो। सो या अस्पताल से कब तक पिताश्री की छुट्टी हो सकती है, डिस्चार्ज? हफ्ते भर में डॉक्टर कह रहे हैं चल पाएंगे वो, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर तेजस। सो यस, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन विद हिम। ही सेज यस, इन अ वीक टाइम हम उनको चलवाएंगे। तो आई एम होपिंग कि ठीक हो जाएंगे। या थैंक यू। धन्यवाद। फिल्म आ रही है और 10 नवंबर को, उसके बाद आ रही है अनुराग कश्यप जी की मुक्काबाज। फिर एक फिल्म हम जरा मरा करने जा रहे हैं और एक अभी साउथ के मेगा स्टार के साथ, जो मेरा सपना था अमित जी के साथ कर लिया था, चिरंजीवी सर के साथ करूं, तो उनका एक होम प्रोडक्शन करने जा रहा हूं, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। और ये पहली बार मैं न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूं आप लोगों के सामने। सो यस, सो साउथ के मेगा स्टार के साथ सुरेंद्र रेड्डी, जिन्होंने मुझे, जो मेरे गॉडफादर हैं तेलुगु में, उनके साथ अगले महीने से हम लोग बहुत बड़ी फिल्म, जिसका बजट 200 करोड़ है, 200 करोड़ है, और मेगा स्टार होम प्रोडक्शन उनका खुद का है। सो अब ये फिल्में, काफ़ी फिल्में भी फ्लोर पर हैं। बैरी कंगना 2 है, राधे है, और सन की दरोगा फ्लोर पे जा रही है, जरा मरा फ्लोर पे जा रही है। ये साउथ की 3 फिल्में भी फ्लोर पे जा रही हैं।
सो ये साल काफ़ी फैंस को बहुत अलग अलग रूप में मुक्काबाज आएगी। जूली 2 में सुपरस्टार हूँ, तो 10-11 फिल्मों में बहुत रूप देखने मिलेंगे। रवि जी, कमल हसन साहब ने कुछ कहा है भगवा आतंकवाद को लेकर, उनकी बातों से रवि किशन जी कितना इत्तेफाक? मैं कमल हसन जी के इंटरव्यू सुन रहा था, मैं मुझे शॉक लगा। एक तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ग्रेट लेजेंडरी एक्टर हैं, बहुत अद्भुत एक्टर हैं। उनकी बिटिया ने हमारे साथ करियर शुरू किया था लक फिल्म में, श्रुति ने, मेरी अच्छी मित्र हैं दोनों, अक्षरा भी, उनकी छोटी बिटिया भी मेरी लाली की शादी में, लड्डू की शादी में, लाली की शादी में लड्डू दीवाना, वो फिल्म में भी अक्षरा भी थी। तो मैं शौक रहा कि ये शब्द नहीं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। देश में सेंसिटिविटी बहुत है, इस देश में बहुत संभाल के कलाकारों को, सुपरस्टारों को, सीनियर्स को अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, किससे डिवीज़न होता है, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, किससे मन में अजीब प्रकार की भावनाएं जागृत हों या कम्युनल राइट्स हो या ऐसी कोई चीज़ को, हम लोगों को, इस भारत को जो इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव, पूरा देश एक आतंकवाद से गुजर रहा है, देश बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, बहुत तकलीफ़ों से, 125 करोड़ की आबादी है, 26,000 भाषाएँ हैं, इतने सारे जात बिरादर हैं, उसमें ऐसा हम लोगों का काम है कि उसको जोड़ के चलना, ना कि उसमें एक नई चीज़ को और बीज देना या हवा देना। तो ये कलाकारों को, क्योंकि हम लोग हीरो हैं, हम लोगों की एक हीरो की इमेज है, लोग हम लोगों से सीख लेते हैं, लोग हम लोगों से एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों को, पूरे देश के सभी कलाकारों को, मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों का चयन, जो ज़रा सा फ़ैन फॉलोइंग रखता है, दायित्व रखता है, जिसका असर होता है समाज पर या फैंस पर या क्राउड पर या देश की जनता पर, उनको अपने शब्दों का चयन बहुत संभाल के करना चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, मेरे पिताजी हों, कमल हसन हों या देश का कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको ऐसी कोई भाषा या ऐसी कोई बगैर जानते हुए कुछ नहीं बोलना चाहिए, जैसे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या अपना कुछ राजनीतिक एक अलग प्लेटफॉर्म बनाना है आपको, तो बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिसको आप छेड़ के हंगामा कर सकते हैं, न कि एक भगवा आतंक है। ऐसा कोई शब्दों का इस्तेमाल हमको नहीं लगता कलाकार बिरादरी को करना चाहिए। आपको लगता है कमल हसन साहब का ये बयान राजनीति से प्रेरित है? पता नहीं उनके मन में वो क्या सोच रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम कलाकारों को, हम लोगों का काम एंटरटेन करना, ना कि हम लोगों को किसी और गलत रास्ते पर या गलत सोच की तरफ देश को या अपने आवाम को लेके जाना चाहिए। कोई आप लोगों को लगता है जितनी मेहनत की थी, जितना परिश्रम किया था, उसका फल मिला? बिल्कुल, ये तो भगवान की दया है कि तीसरे हफ्ते फिल्म चल गई। एंड पहली बार भोजपुरी में भी इतना लंबा चलना कहने की बात है कि बाकी फिल्में भी के बावजूद भी हमारी फिल्म एक्सटेंड हो गई 3rd वीक में। प्रमोट किया गया बिहार में, काफी ज्यादा आप लोगों ने मेहनत की, अब मुंबई में कर रहे हैं, आप इसके बाद जा रहे हैं, आगे क्या फिर शेड्यूल है सिद्धार्थ जी? आगे अभी यहाँ के थिएटर विजिट्स हैं एंड देन मुंबई के बाद नाउ वी विल आल्सो ओपन इन पुणे में भी आज खुली है, एंड इसके बाद हम डिजिटल पे जाएंगे, सैटेलाइट राइट्स वगैरह, ऑनलाइन इसको कहाँ से सेल करना है, नेटफ्लिक्स या बाकी चैनल पोर्टल्स के थ्रू। और सिद्धार्थ जी, जब ये फिल्म चली, कलेक्शंस अच्छे आए, रिव्यूज अच्छे आए, ऑडियंस का रिएक्ट अच्छा आया, चोपड़ा परिवार में क्या बात थी? आपकी सिस्टर प्रियंका जी ने क्या कहा या मधु मैडम ने क्या कहा? यही बात कि हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि भोजपुरी में हमारी फिल्म इतना बढ़िया चल गई है, एंड प्रियंका तो हमेशा चाहती है कि फिल्म बहुत क्लीन होए, और ये फिल्म काफ़ी क्लीन है। एंड हमारे मुद्दों के साथ अभी हम सब्सिडी की भी बात कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट के साथ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और हमारी फैमिली बहुत खुश है। ये फिल्म तो आ गई है, काशी मामा जी। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट अभी पीपीपी के लिए तो हमारा एक पंजाबी फिल्म डेवलपमेंट में है, एक एसमीज़ फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी चालू हो गया है, साथ में बंगाली फिल्म्स भी डेवलपमेंट में हैं, और भोजपुरी भी आगे एक और फिल्म हम लोग प्लान करने की सोच रहे हैं। The same star cast or something new? देखेंगे, अभी तो बहुत कच्चे स्टेज में है, बट आगे एक और भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं। थैंक यू। दिनेश जी को सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फिल्म जो है वो तीसरे वीक में है और लोगों ने बहुत पसंद किया। सब लोग बार बार ये सवाल करते थे कि रवि किशन जी और निरहुआ एक साथ कब, तो जब आए रवि किशन और निरहुआ एक साथ तो बन गई काशी अमरनाथ, और काशी अमरनाथ को हर जगह बहुत प्यार मिला, सब लोगों ने बहुत इसको सराहा। आज हम लोग धन्यवाद देने आए। तो आज हम लोग आए हैं धन्यवाद देने के लिए,
कि आप लोगों ने एक ऐसे विषय पे फिल्म बनी थी, हम लोगों ने नशाखोरी के खिलाफ ये फिल्म बनाई थी कि नशा से जो है हमारा समाज मुक्त हो और जो भी हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे। ये बड़े अच्छे संदेश के साथ ये फिल्म बनी थी और उसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो एक अच्छी शुरुआत होगी। इस बात की खुशी है कि अब भोजपुरी में ये लांछन लोग नहीं लगाएंगे कि यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्में बनती है। अब हम अलग अलग विषय पे अच्छे मुद्दे पे फिल्म बना पाएंगे। आम्रपाली जी, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ। मतलब हम सबको रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था ये फिल्म बनाने के टाइम पे, फ्रॉम डे वन जब से हम लोग स्टोरी पर बैठे थे तब से ही। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे मेकर, हमारे डायरेक्टर, हमारे दोनों सुपरस्टार, सब लोग बहुत कीन थे कि नहीं ये भले सेंसिटिव टॉपिक हो लेकिन इस पे फिल्म बनानी चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फिल्म बनी, सोशल मैसेज दिया गया फिल्म के थ्रू, लेकिन फिर भी लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया और इतना लाइक किया फिल्म को, ये बहुत बड़ी बात है और मैं सच में बहुत खुश हूँ। और अब मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हमारी इंडस्ट्री में बनेगी कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ ये इंडस्ट्री खड़ी हो पाएगी। दिनेश जी, तीसरे सप्ताह में फिल्म को प्रमोट करना बिहार में क्या एक्सपीरियंस था? आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा था। और क्योंकि ये ऐसा समय था रिलीज के लिए जब हर जगह बड़ा मतलब विपरीत परिस्थितियाँ थी। जैसे छठ के समय में लोग चले जाते हैं गांव, अपने घर चले जाते हैं, तो इसलिए हम लोग को दिवाली में ही फिल्म रिलीज करना पड़ा यहाँ मुंबई में और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया। दिवाली में हम लोगों ने इसको बिहार भी रिलीज़ किया, जबकि बिहार में दीपावली के समय अच्छा नहीं माना जाता है, उसको माना जाता है कि छठ के टाइम पे अच्छा होता है, पर फिल्म दीपावली पे ही बहुत अच्छा कर गई। तो पूरी टीम ने मन बनाया कि ऐसे समय पे जब कोई फिल्म रिलीज़ नहीं करता और ऐसे टाइम पे रिलीज होकर फिल्म को इतना लोगों ने प्यार दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चल के उनको धन्यवाद दें। तो हम लोग गए थे, पूरे बिहार में लोगों को धन्यवाद दिए और हमने उनसे वादा किया कि अब हम, आपने जब एक्सेप्ट किया है तो ऐसे ही मुद्दों पे अच्छी अच्छी फिल्में हम बनाते रहेंगे। नज़रिया बदल गया है पत्रकारों का बिहार में, कुछ? हाँ, मैंने देखा और पहली बार देखा। जब मैं जाता था बिहार किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए तो लगता था सब पत्रकार नाराज़ हैं और वो सीधे मुँह बात ही नहीं करते थे, पर काशी अमरनाथ ने उनके नज़रिया को बदल दिया है और उन लोगों ने बहुत सराहा। बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छी चीज़ को उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना सराहा। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव शुरू हुआ है और अच्छा ही होगा, आगे और बढ़िया होगा। लेकिन वजह क्या थी? निरहुआ से भी कोई नाराज हो सकता है, मुझे लगता नहीं था। हाँ, पर उनको ये नाराज़गी रहती थी कि आप लोग चाहेंगे, आप हैं, रवि किशन जी हैं, पवन जी हैं, आप लोगों को लोग बहुत प्यार करते हैं, तो आप लोगों के अंदर वो पावर है कि आप इसको बदल सकते हैं। सिर्फ मनोरंजन के लिए फिल्में क्यों बनाते हैं आप लोग, थोड़ा इसमें सामाजिक मुद्दे पे फिल्म बनाइए, इस बात से नाराज़ रहते थे। तो पर्पल पेबल पिक्चर ने, प्रियंका चोपड़ा जी ने, मधु चोपड़ा जी ने, सिद्धार्थ जी ने, इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और संतोष मिश्रा जी के डायरेक्शन में एक सार्थक मुद्दे पे फिल्म बनाने की सोची गई और उसमें साथ दिया हमारे बड़े भैया रवि किशन जी ने। और हम सब मिल के, आम्रपाली जी, सपना जी, सुशील जी, सब लोग मिलके इसमें बहुत मेहनत से काम किए और ये प्रयास सफल हुआ। मैंने कितना नंबर सवाल उनका सही था। नहीं, गिना नहीं है मैंने, पर मैं बहुत खुश हूँ। अभी कल या परसों हमको और दिनेश जी को बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिला है, तो भगवान की बहुत कृपा है, हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। आई थिंक 5-10 फिल्में और हो गई तो हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जा सकते हैं शायद। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हो पाएगा, क्योंकि एक साथ और ये जो जोड़ी हम लोगों की एक्सेप्ट किया 2014 में हमारी ऑडियंस ने, तो वो लगातार हम लोग फिल्में करते गए, लोगों ने पसंद किया और वो चाहते हैं कि हम साथ में दिखें। तो आगे भी बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं और जैसा कि इन्होंने कहा बहुत जल्दी रिकॉर्ड बन जाएगा। शुभकामना दिया आप सबको, बहुत सारा उन्होंने शुभकामना भेजा है कि आप सबके मेहनत और प्रयास से, आप लोगों के प्यार से ही ये संभव हो पाया है।
तो आप सभी को धन्यवाद दिया है उन्होंने। निरहुआ आम्रपाली की आने वाली फिल्म है? निरहुआ आम्रपाली की आने वाली फिल्म है अभी बॉर्डर, जो मेरे होम प्रोडक्शन में बन रही है, हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। उसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की भी तैयारी चल रही है। एक फिल्म मेरी बन के तैयार है सौगंध, और मेरी और आम्रपाली जी की होली में एक फिल्म आ रही है निरहुआ चला लंदन। ये सब आने वाली फिल्में हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। के साथ काम करने का मौका मिला और वो भी इतनी सुपर हिट है। सपना खुश तो बहुत होंगी आज। जी खुश तो बहुत हूँ मैं आज, क्योंकि दिनेश जी और रवि जी के साथ काम करने का मौका मिला और वो बहुत सपोर्टिंग भी है, बहुत सपोर्ट भी किया। आज शायद उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। तुम डर रहे हो तो आ जाओ इधर मेरे पास आ जाओ। हो गए होंगे आपके भोजपुरी में, मैं वीडियोस पे देखता हूँ, रिएक्ट करते हैं लोग, लेंस नीला नीला चिल्ला रहे हैं। लेंस नीला नीला गाना बड़ा हिट हुआ है। कोई फैन आपको सामने मिला जिसने गाना गा के सुनाया हो आपको? बहुत सारे। कैसे? हम लोग पटना गए थे प्रमोशन के लिए, तो जैसे ही सबने देखा तो सीधा गाना चिल्लाने लगे, लेंस नीला नीला सुनाइए, लेंस नीला नीला। अगर आप चश्मा उतारेंगे तो मैं देख पाऊंगा आंखें। एक्चुअली मेरी आंख में ना प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी, तो मैं चश्मा नहीं उतार सकती हूँ। लेंस लगा लगा के प्रॉब्लम हो गई है। गा के थोड़ा सा सुना दीजिए। वो सब साथ में गाएंगे तो ही गा सकती सब मतलब किसका इंतजार है आपको? दिनेश जी, अमरपाली जी, रवि जी। यहाँ से गाना, रवि जी भी पीछे से गाना। खर्चा बढ़ा के महंगा मेकअप लगा के चमकी से कहलू शरीर चमकीला, आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, दबा के लू जिला, आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, दबा के लू जिला। एक लाइन मेरी फेवरेट है, मुझे गाने नहीं आती लेकिन मैं बहुत ट्राई करती हूँ रोज रोज, तो शायद से गा पाऊँ। गाइए गाइए जी। बीच सड़क पे ना छेड़ा रैया हमारे जिन घेरा, कस के चिल्ला दे तो हो जाए ढीला, आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, दबा के लू जिला। सपना ने कुछ भोजपुरी भी सीखी इसके बाद? हाँ जी, सीखती रहती हूँ। थोड़ा बोल के बताइए मुझे। क्या अलबा, कैसन बात हो तुम, बस इतनी सी आती है बस। जी तुषार जी, आप रवि किशन जी और दिनेश जी के साथ आप हो इसमें, सबसे पहले बताइए, विलन तो मारपीट वैसे धुलाई उलाई होती रहती है लेकिन फिर भी आप कुछ नजर आ रहे हो? जी, पहले तो आपके माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोग सब यहाँ आए और मेरी तरफ से आपने जो सवाल पूछा कि मैं इसमें विलन हूँ, मेरे ख्याल से आपको पिक्चर देखना चाहिए। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं विलन नहीं हूँ। मैं रवि किशन जी का भाई हूँ और सस्पेंस तो नहीं खोलूँगा क्योंकि आप पिक्चर देखिए, अंत में आपको पता चलेगा मैं एक अच्छा आदमी हूँ। सर इतनी जबरदस्त बॉडी है, कभी आप ऑटो रिक्शा में बैठने की आपने कोशिश की है? जी देखिए, जिंदगी में सब कुछ करता हूँ, आज तक भी ऑटो रिक्शा में जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे पहुँचना पड़ता है समय पे पहुँचना पड़ता है, भले BMW हो या रिक्शा हो, ये तो साधन है। सुना के बताइए डायलॉग एक रवि जी की। देखिए डायलॉग तो ज़्यादा नहीं है पिक्चर में, लेकिन काफ़ी प्रेजेंस है और एक बहुत लिंक, जो एक बहुत ही बड़ा लिंक है। पहला जो ओपनिंग डायलॉग है मेरा, जहाँ पे रवि किशन जी को पहली बार कुछ पता चलता है और उनको प्रूफ चाहिए होता है, तो मुझसे मांगते हैं, मेरा कैरेक्टर है उसमें नरेश, तो नरेश करके बुलाते हो, तो वो कहता ई रहल दारू और जुए के बिल। देखिए, एक डेब्यूटेंट के लिए प्रियंका चोपड़ा जी और पर्पल पेबल पिक्चर्स, मधु चोपड़ा जी, सिद्धार्थ चोपड़ा जी और रोज स्क्वायर एंटरटेनमेंट के द्वारा जो काशी मरना जो ब्लॉकबस्टर है आज, और इतने बड़े दिग्गज कलाकार जो रवि किशन जी, निरहुआ जी, आम्रपाली जी, सपना जी और सारे जो आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम करना और सुपर हिट फिल्म में काम करना एक डेब्यूटेंट के लिए, डे वन से जब मुझे पता चला मैं ये पिक्चर में हूँ, शायद वही ये मुस्कुराहट का आपने जो सवाल पूछा क्यों मैं खुश हूँ, मैं पहले दिन से खुश हूँ, जो 12 जनवरी था उस दिन से ही खुश हूँ। सपना जी, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट इन भोजपुरी?
बात चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, बट मैं चाहती हूँ कि जो भी करूँ और वो ऐसे ही कुछ अच्छा मैसेज होना चाहिए, तो उस पर मैं कम कर। सपना जी बात करें, जब आपने फिल्म में एंट्री हुई और आपने फिल्म करना शुरू किया और फिल्म रिलीज हो गई, आप पब्लिक तक गए, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस फिल्म लेकर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार प्रमोशन के लिए गई थी पटना और थिएटर्स में भी पहली बार प्रमोशन किया, और जैसे पब्लिक देखा और पब्लिक चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से, सपना सपना करके भी चिल्ला रही थी, तो वो सब चीज़ें पहली बार हुई तो बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यस, आई एम समथिंग।